सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का कहर इस कदर बरस रहा है कि किसानों में हाय तौबा मची हुई है। अनेक जिलों में कहर बरपाते हुए टिड्डी दल बुधवार की शाम कटनी पहुंचा। दमोह जिले से लगे जिले की सीमा पर रीची तहसील के गांव बड़ा गांव से टिड्डियों के दल ने प्रवेश किया और यहां अपना आतंक मचाया। किसानों को देखते ही देखते बड़ी तादाद में टिड्डी दल पहुंचा और शाम ढलते ही खेत खलियानों में अपना डेरा जमा लिया। इस दौरान किसान थाली बजाकर टिड्डी दल को खेतों से भगाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। टिड्डी दल जिले के चारों दिशाओं से हल्ला बोला है। टिड्डी दल के जिले में पहुंचने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जिले के किसानों को अपनी मूंग, उड़द और सब्जी की खड़ी फसल चौपट हो जाने की चिंता सता रही है। टिड्डी का फल हवा का दबाव जिस और ज्यादा होता है, ये दल उस और तेजी से आगे बढ़ता है। माँ चोद दिए और कीड़ों ने। किसान भाइयों का क्या होगा? थाना विंध्यनगर अंतर्गत ग्राम बनौली तिराहा पर लगातार चेकिंग करके चालानी कार्रवाई की जा रही है। जैसे गाड़ी के साथ पेपर ना होना, हेलमेट ना लगाना, मास्क ना लगाना और बाइक पर 2 सवारी होना, 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट ना लगाना, ना ही साथ में गाड़ी का पेपर होना और ज्यादा सवारी बैठाना, इस सब पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। सुतारीपुर के रहवासियों ने जर्जर पानी की टंकी तोड़ने और पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था को लेकर विधायक को ज्ञापन दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत जावरा सुतारीपुरा में कुएं से पानी की सप्लाई के लिए नगर पालिका द्वारा एक टंकी बनाई गई थी, जो कि लगभग 50 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जिसका कुछ वर्षों से कोई उपयोग नहीं है। जर्जर होने के कारण कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए वहां के रहवासियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि अभी बारिश नजदीक है, इसलिए उक्त टंकी को बारिश के समय पूर्व सुरक्षित तरीके से गिराया जाना जनहित में आवश्यक है, ताकि जनता को कोई जनहानि ना हो। लेकिन टंकी पर कब्जा है पत्रकार जगदीश राठौर का, जो कि अपने पत्रकारिता के बल पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहता, जबकि वहां के स्थायी निवासी शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि कई वर्षों से नगरपालिका द्वारा किराया भी वसूला नहीं गया। कुछ समय पूर्व मांगी गई जानकारी में 60,000 के लगभग नगरपालिका का बकाया वसूली बताई जा रही है। सुतारीपुरा के स्थानीय नागरिकगण सुतारीपुरा में ही एक घटनाई को लेकर के मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है। नगरपालिका के संबंधित कार्य है, मैं निश्चित रूप से अवगत करवाऊंगा। वे स्थल निरीक्षण करें और स्थल निरीक्षण करने के पश्चात वहाँ सुतारीपुरा में अगर निवासियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई है, उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है, उसका निराकरण करके समस्या को समाप्त करें। वीरेंद्र डांगी। क्या मामला का कहाँ आया? विधायक जी के हम एक आवेदन लेकर आए थे। मोहल्ले के सभी निवासी होत से चालू कराने संबंधित टंकी काफ़ी जर्जर हो चुकी है, उसको डिसमेंटल कर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। शासन द्वारा जो भी जन सहयोग होगा मोहल्लेवासी वो देने के लिए तैयार हैं। और टंकी का किराया भी करीबन 1 लाख रुपए बाकी है, जो वो जिसके पास भी है वो भर नहीं रहे, तो इसलिए कभी भी गिरने का अंदेशा है। डिसमेंटल कर और कुएं को भी ढक्कन लगा के उसको समतल किया जाए। टंकी जगदीश जी राठौड़ पत्रकार के पास है बरसों से नगर पालिका द्वारा, लेकिन उसका किराया करीबन 1 लाख रुपए करीबन बाकी है। पहले भी जन सूचना के अधिकार के तहत मैंने लगाया था। उस टाइम 3-4 साल पहले 63,000 रुपये बाकी आए थे और अभी करीबन 1 लाख रुपये से ऊपर बाकी होंगे। न वो कोई किराया भरते हैं और न वहाँ पानी की भी बहुत समस्या है।
प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन अपनी व्यवस्था करे, जन सहयोग से उसको तो डिसमेंटल कर दे। पार्किंग व्यवस्था की तकलीफ है, दो बैंकें हैं सुतारीपुरा में और आए दिन रोड जाम होता रहता है, तो वहाँ पार्किंग व्यवस्था हो जाए और जन सहयोग हम देने के लिए तैयार हैं। और पानी की खैर की बहुत बड़ी समस्या है, उसको जबरन ही बंद कर दिया गया है। जानवर पानी पीने कहाँ जाएँ? अभी तो हमने विधायक जी को दिया है और अब हम CMO साहब को और SDM साहब को भी देंगे। बड़ा मल्लरा पुलिस अनुविभागीय के अंतर्गत भगवा थाना प्रभारी ने 5 साल से फरार अपराधी को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैप्टन उर्फ हल्के आदिवासी पिता छोटा आदिवासी उम्र 46 वर्ष निवासी सिमरिया थाना भगवा को उसके घर सिमरिया से धर दबोचा। यह अपराधी 5 वर्ष पहले फरार हो गया था। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी RP चौधरी, सहायक उप निरीक्षक बलवंत सिंह, आरक्षक सत्येंद्र कुमार, संजय गुर्जर, अक्षय तिवारी समेत समस्त पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। बड़ा मल्लरा के मार्गदर्शन में थाना भगवा के अपराध क्रमांक 149 में 2014 से मारपीट के मामले में लाया गया था पुलिस द्वारा जी। तो वो हथकड़ी लेके फरार हो गया था जी। 2014 से फरार था। आरोपी है हल्के और कैप्टन पिता छोटा आदिवासी निवासी ग्राम सिमरिया का, जिससे जो आगराम चला गया था, भाग गया था, जिसको हुकूमत अमली से गाँव आने पर सिमरिया हाथ से पकड़ा गया है। जिसके माननीय न्यायालय 2 स्थायी वारंट से दोनों तामिल किए गए हैं और हथकड़ी बरामद कर ली गई है। सर आगे कार्रवाई क्या है जी? अभी उसको आज न्यायालय पेश किया है। ओके सर। विजय मरमठ के मुख्य अतिथि में श्री अमर मेडिकल तराना के संचालक नीरज खंडूजा ने वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कृषि उपज मंडी तराना में हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहायक उप निरीक्षक दिलीप कड़ोदिया, मंडी इंस्पेक्टर भागीरथ रामनिया, मंडी अकाउंटेंट गोपाल कृष्ण वर्मा, देवेंद्र सराठे, जगदीश सोनी, अशोक देवड़ा, रूपम गुर्जर आदि लोग उपस्थित थे। साथ ही पत्रकार मनीष राठौर और अर्पित बोडाना भी उपस्थित रहे। अमर मेडिकल द्वारा आपके यहाँ पर एक मशीन दान देगी, क्या कहेंगे आज इसमें लेकर आप? संक्रमण के दौर में इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों को संक्रमण से बचाव भी होगा इससे। तराना, सालाखेड़ी सहित अन्य सोसाइटी में बारदान की कमी के कारण और परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण समस्त और किसानों के पंजीयन निरस्त होने के कारण सोसाइटी के संचालक गण परेशान हैं। वहीं मैसेज आने के बाद भी फसल नहीं खरीदी जाने के कारण 1 सप्ताह से किसान परेशान हैं। ट्रॉली के साथ आए हुए लोग परेशानी का सामना उठा रहे हैं। जो किसान किराए की ट्रॉली अन्य वाहन लाए हैं उन्हें अधिक भाड़ा देना पड़ रहा है। इसलिए किसानों ने तराना कृषि उपज मंडी का गेट बंद कर धरना दे दिया। कुछ किसान ट्रॉली तुलवाने को लेकर आमने सामने भी हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी देर दुरुस्त पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सोनम भगत और पुलिस प्रशासन के सिपाही मंडी गेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से, सोसाइटी वालों से और मंडी वालों से आपके फिर से मैसेज होंगे दादा, फिर से मैसेज होंगे। मेरी जो बात हुई है मैं आपको बता रही हूँ। ये इनके बुला लो भैया, चलो इनको हटाओ, बुला रहे थे। बेटा किसका है, कौन है? चलो हटाओ। चाबी तो ला सकता है तू, चाबी ला के हटा दे। और संतोष तुम कैसे आ गए? धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं प्रशासन भी अपनी कार्य व्यवस्था में लगा है। अभी क्या निराकरण हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि 25 तारीख का जो मैसेज है किसानों के पास, उनका माल नहीं तुल रहा है और उसके पूर्व आए हुए उनका तुल गया और उनका क्यों नहीं तुल पा रहा है? नहीं देखिए, अभी जो त्वरित व्यवस्था है मेरी और हमारे वरिष्ठ CSD साहब से बात भी मेरी अभी, उन्होंने बताया है कि देखिए आज के डेट के जो मैसेज हैं है ना, जो आज के हैं वो तुले जाएंगे और जो पूर्व के हैं 1 दिन पहले के या उससे पहले के, उनके लिए फिर से मैसेज भेजे जाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से किसान भाइयों से यही अपील है कि हम जो यहाँ पे क्योंकि जिले में 44 लागू है, तो ये जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में सहयोग करें। और हमारा प्रयास यही रहता है कि उनकी जो भी समस्याएं हम जितनी भी उनकी मदद हो सकती है हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो शासन प्रशासन के हमें आदेश मिल रहे हैं, हमें कार्य उसी अनुरूप ही करना है, जिससे कि हमारी जो व्यवस्था है वो भी बनी रहे और मंडी में उपार्जन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता है। किसानों का ये कहना है मैडम कि जो पहले से ट्राली ले आए तो उनको एक तो आदमी रखना पड़ता निगरानी के लिए, भोजन लेने के लिए जाना पड़ता गाँव पे, तो यहाँ पर कोई भोजनालय, रेस्टोरेंट या कोई सुविधा नहीं है और किसी भी केंद्र पर भी नहीं है, तो और उनका ट्राली भाड़ा, ट्रैक्टर भाड़ा भी लग रहा है। इस संदर्भ में किसानों को परेशानी तो निश्चित रूप से अपन देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासन लगातार 24 घंटे में कोविड से लड़ रहा है, लेकिन अभी किसान की भी अपनी एक परेशानी है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल
मानती हूँ, आपकी बात सहमत हूँ। पर मुझे लगता है अभी के माहौल में किसान जैसे 2-3 किसान एक ट्रॉली में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है घर इनके, भाई एक व्यक्ति जाकर टिफिन ले आए। मैं तो कह रही हूँ होटल में बाहर खाने से बेहतर है घर का खाना ही खाना जाए, क्योंकि हमें इस माहौल में अपने आप को बचा के भी रखना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और जिस तरह से हम इस वायरस से लड़ रहे हैं, अगर इस भीड़ या किसी से माहौल में हम चले जाए तो हम इससे संक्रमित भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 अपने पास मामले भी चल रहे हैं, तराना में 4 मामले हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना टिफिन जो भी है भोजन है वो लेकर आए साथ में। रही बात दूसरी जो राष्ट्रीय दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हम जिले से संपर्क बनाए हुए हैं, और वहाँ से जैसे भी हमें जो भी आदेश मिलते जा रहे हैं हम बिल्कुल किसान भाइयों को बता रहे हैं, और आपके माध्यम से भी उन्हें निश्चित रूप से बताते रहेंगे हमें जो भी वहाँ से आदेश है उसी अनुरूप उनका। दीदी, सोसाइटी के जिम्मेदार हमेशा इस बात को लेकर नजरत रहते हैं, तो वो जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं इस विषय को लेकर? जब जहाँ भी समस्या पैदा हुई कहीं सोसाइटी संचालक की लापरवाही देखी गई, क्या कहेंगे आप इस विषय को लेकर? देखिए, इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी है दोषी, अगर इसकी जाँच हो रही है, लगातार ये शिकायतें आ रही हैं, जाँच कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो भी उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा बिल्कुल लिया जाएगा। और रही बात आज की व्यवस्था की, तो वो भी मैंने सर को बता दिया है, तो निश्चित तौर पे अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। और फिलहाल खास खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।